हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इनको डिफाइन करूंगा कि 7 प्रिंसिपल हमारे पास है कौन से, फिर बाद में मैं इसको डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है कस्टमर फोकस, मीट एंड एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। नंबर 2 हमारे पास है लीडरशिप, प्रोवाइड पर्पस, डायरेक्शन एंड एंगेजमेंट। नंबर 3 हमारे पास है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, रिकॉग्निशन, एम्पावरमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ स्किल एंड नॉलेज। नंबर 4 हमारे पास है प्रोसेस अप्रोच, अंडरस्टैंड प्रोसेसेस टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। नंबर 5 हमारे पास है इम्प्रूवमेंट टू मेंटेन करंट परफॉर्मेंस एंड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। नंबर 6 हमारे पास है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, फैक्ट्स, एविडेंस एंड डेटा एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। नंबर 7 हमारे पास है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेज रिलेशनशिप विद इंटरेस्टेड पार्टीज टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। ये हमारे पास 7 क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। जितनी भी हमारे पास क्वालिटी का काम होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इन प्रिंसिपल पे काम होता है। यानी आपने एक इंडस्ट्री के अंदर किस तरह उसकी ग्रोथ को बढ़ानी है, इसकी कस्टमर फोकस आपने किस तरह करनी है, लीडरशिप आपने किस तरह करनी है, एंगेजमेंट ऑफ पीपल आपने किस तरह करनी है, प्रोसेस अप्रोच आपने किस तरह करनी है, इम्प्रूवमेंट आपने किस तरह इसके अंदर लानी है, और आपने एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है। यानी आपने एक एविडेंस दे के ही डिसीजन लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपने लोगों के साथ या वर्कर के साथ या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप किस तरह रखनी है। ये थे हमारे पास 7 प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन। कस्टमर फोकस हमारे पास क्या है, मीटिंग एंड एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन आपकी प्रोडक्ट के हवाले से किस तरह है। यानी आप एक प्रोडक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि कस्टमर उसको बाय करे, लेकिन आपने ये देखना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी स्टेक होल्डर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो लेने वाला है, जो परचेज करने वाला है, जिसको आप डिलीवर अपना प्रोडक्ट कर रहे हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये आपने चेक करनी है, इस पे आपने फोकस करनी है कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी क्वालिटी को किस तरह इस पे और इम्प्रूव करूं कि वो इस प्रोडक्ट को बाय करे। अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम देखते हैं डिलीवर क्वालिटी वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड स्टैंडर्ड। इसका मतलब है कि अगर आपने क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपने उस प्रोजेक्ट को क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग और स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा करना है, आईएफसी ड्राइंग के मुताबिक पूरा करना है। ये आपकी स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है, ये आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। यानी आपको एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को आपने डिलीवर किस तरह करना है। कस्टमर की फोकस इसमें क्या चीज़ है कि आपको वो प्रोजेक्ट मिला हुआ है, एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, एक रोड का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आपने क्वालिटी, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग के मुताबिक किस तरह पूरा करना है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी करनी है। तो ये है कस्टमर फोकस। होप आपको समझ आ गई होगी कस्टमर फोकस क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है लीडरशिप, एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर विजन फॉर क्वालिटी। लीडरशिप का मतलब है कि आपका जो सीनियर है, आपके ऊपर अगर पीएम है, आपके ऊपर अगर मैनेजर है, पीडी है या कोई भी इंजीनियर है, तो उसने अपने जो लोग हैं, जो वर्कर उसके साथ काम करने हैं, उसको किस तरह चलाना है, उसको किस तरह लीड करने हैं। ठीक है, तो ये लीडरशिप है। पीएम, क्यूए, क्यूसी इंजीनियर एंड साइट मैनेजर मस्ट लीड बाय एग्जांपल टू इंश्योर क्वालिटी ऑन साइट। इसका मतलब है कि अगर एक चीज हमने कस्टमर फोकस में पढ़ी है, कस्टमर फोकस में हमें क्या बताया है कि आपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को किस तरह पूरी करनी है। अब उसको पूरा करने के लिए आपकी जो लीडरशिप मैनेजमेंट है, उन्होंने ये काम इम्प्लीमेंट किस तरह करना है वर्कर पे। आपने ये चीज़ करनी है कि मुझे जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसको मैं क्वालिटी, क्वांटिटी या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक किस तरह करनी है मैंने। अब वो चीज़ किसने देखनी है? आपकी लीडरशिप मैनेजमेंट ने देखनी है। जिस तरह पीएम है, क्यूए क्यूसी इंजीनियर है, क्वालिटी इंजीनियर है, क्यूए क्यूसी मैनेजर है, या आपकी जितनी भी साइट मैनेजर है, सीएम है, उन्होंने ये चीज़ देखनी है कि मैंने क्वालिटी के मुताबिक काम किस तरह करवाना है अपने वर्कर से। तो ये थी लीडरशिप। नेक्स्ट हमारे पास है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, इनकवरेजिंग एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि आपकी जो टीम है, आपने उनको किस तरह एंगेज करना है।
एग्जाम्पल आपके वर्कर है, आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि कोई भी वर्क करे, आपने उसको ट्रेन करना है, उनको समझाना है, उनको बताना है कि आपने इस काम को इस तरह करना है। साइट वर्कर, इंस्पेक्टर, इंजीनियर्स ऑल मस्ट बी इन्वॉल्व एंड ट्रेड एक्स टूल बॉक्स टास्क। इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी साइट वर्कर है, सीएम है, साइट वर्कर है, इंस्पेक्टर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, क्वालिटी इंजीनियर है, या आपके साइट इंजीनियर है, उन्होंने एंगेजमेंट ऑफ पीपल, जो आपके लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर एक तरतीब देनी है, उनको सिखाना है, उनको बताना है कि आपने क्वालिटी के मुताबिक, ड्राइंग के मुताबिक ये चीज़ करनी है। उनको इम्प्लीमेंट करवाना, एक सीनियर इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर, जो साइट आपकी एंगेजमेंट करने वाला लीडरशिप है ना, उन्होंने ये बताना है कि आपने इस चीज़ को इस तरह करनी है, और इनको आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि आपने ये काम इस तरह करनी है। ये था हमारे पास एंगेजमेंट ऑफ पीपल, यानी आपने किस तरह अपने लोगों को एंगेज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस अप्रोच, इंश्योरिंग ऑपरेशन रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस अप्रोच का क्या मतलब है कि आप जो भी काम करो, जितनी भी आप वर्किंग करो ना, वो आपकी स्मूथली ही करनी चाहिए, यानी उसमें कोई रुकावट वगैरह नहीं आनी चाहिए। ट्रेंच एक्सकेवेशन, रीबार कंक्रीट, वाटर प्रूफिंग एज लिंक प्रोसेस, नोट सेपरेट टास्क। इसका मतलब है कि अगर आपने सबसे पहले एक्सकेवेशन करनी है, फिर आपने लीन करनी है, फिर आपने रीबार प्लेस करनी है, फिर आपने कंक्रीटिंग करनी है, फिर आपने वाटर प्रूफिंग करनी है। ये एक्टिविटीज़ एक दूसरे की सक्सेसर और प्रेडिसेसर है। इसका मतलब है कि एक एक्टिविटी ख़त्म होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी स्टार्ट होगी। इनमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये प्रोसेस अप्रोच है। इसका मतलब है कि आप जो भी एक्टिविटी कर लो ना, वो स्मूथली चले। स्मूथली का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले एक्सकवेशन कर दी, फिर आपने पीसीसी कर दी, फिर आपने स्टील को प्लेस कर दिया, फिर आपने उसकी कंक्रीटिंग कर दी, फिर आपने वाटर प्रूफिंग करनी। यानी आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप जा रही है, ठीक है? लेकिन इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये प्रोसेस अप्रोच इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअसली एनहांसिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस। इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने क्वालिटी के अंदर किस तरह बेहतरी ला सकते हो। एग्जांपल, अगर आपसे एक काम में मिस्टेक हुई हो, तो आपने नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर उसी काम को इम्प्रूव करना है, वही मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, एनसीआर ऑडिट्स एंड रिव्यू टू इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या है? एग्जाम्पल, अगर आपको एक एक्टिविटी का एनसीआर मिला है, तो नेक्स्ट में आपने ख्याल रखना है कि उसी एक्टिविटी की आपकी दोबारा एनसीआर ना मिले, यानी नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट ना मिले आपको, ठीक है? यानी वायलेशन आपसे दोबारा ना हो जाए, वही सेम मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो जाए, यानी आपने उस काम में बेहतरी लेके आनी है। अब एक एक्टिविटीज आपसे मिस्टेकली हो गई, गलत हो गई, आपको एनसीआर आ गया, अब वही एक्टिविटी आपको अगले दिन दोबारा आ गई, तो आपने वही काम दोबारा रिपीट नहीं करना, रिवाइज नहीं करना, बल्कि उसकी इम्प्रूवमेंट लानी है, उसकी क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। ये थे हमारे पास इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यूजिंग डेटा टू ड्राइव डिसीजन, यूज टेस्ट रिपोर्ट, साइट इंस्पेक्शन एंड सर्वे डेटा टू मेक डिसीजन। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आपने एक एविडेंस दे के आपने फैसला करना है कि आगे एक्टिविटीज़ मैंने किस तरह करनी है। यानी आपने जो भी डिसीजन लेनी है, आपने एविडेंस के बेस पे लेनी है। एग्ज़ाम्पल, आपने टेस्ट रिपोर्ट को देखना है, साइट इंस्पेक्शन को देखना है। यानी अगर आपकी एक एक्टिविटी है, वो आपकी तरफ से ओके है, साइट इंस्पेक्शन आपने कर ली, तब भी आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा सकोगे। अगर एग्ज़ाम्पल आपने एक एक्टिविटी की है, एग्ज़ाम्पल आपने एक्सकवेशन कर दी, उस पे आप बैकफिलिंग तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपने इंस्पेक्शन उसकी ना की होगी, ठीक है? यानी एक्सकवेशन आपने कर दी, प्रॉपर आपने कंपैक्शन कर दी। अब जब कंपैक्शन ओके होगी, टेस्ट रिपोर्ट आपके उसके आएँगी, कंपैक्शन एफडीटी लगेंगे उसके, यानी आपकी रिपोर्ट्स बनाने के बाद आप दूसरी एक्टिविटी पे जा सकोगे। यानी एक्सकवेशन, कंपैक्शन, फिर उसके बाद क्या है? बैकफिलिंग। बैकफिलिंग के बाद क्या है? फिर हमारे पास लीन है, पीसीसी है। पीसीसी हमने कब करनी है? जब हमारी एक्सकवेशन हो जाए, कंपैक्शन हो जाए, बैकफिलिंग हो जाए, उसके बाद हमने क्या करनी है? लीन करनी है। यानी उसके बाद जब हमारे पास कंपैक्शन भी ओके हो जाए, एक्सकवेशन भी हो जाए, बैकफिलिंग भी हो जाए, उसके बाद हमारे पास क्या है? पीसीसी है, तब हम इसको पीसीसी करेंगे। यानी हमारे पास हर एक चीज़ की टेस्ट रिपोर्ट होंगे, साइट इंस्पेक्शन होगी, या अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सर्वे का डेटा रिक्वायर्ड हो, यानी अगर एग्जांपल एक फॉर्म वर्क हमने लगाया हुआ है, उस पे हमने कंक्रीटिंग करनी है, तो उसमें हमने सर्वे डाटा की जो शीट है वो भी देखनी है कि सर्वे की तरफ से ये ओके है कि नहीं, यानी इसकी अलाइनमेंट लेवल ओके है कि नहीं। तो ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इसको कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद स्टेक होल्डर, वर्क क्लोजली विद सप्लायर, सब कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट एंड क्लाइंट, पीएमसी एक्सेट्रा। इसका मतलब है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल किस तरह रखनी है। यानी आपके साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं या आपका जो क्लाइंट है, स्टेक होल्डर है, कंसल्टेंट है, उसके साथ आपने किस तरह रिलेशन रखना है, उनको एंगेज किस तरह करना है, उनको आपने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह डील करने हैं। यानी आपकी जितनी भी सप्लायर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, क्लाइंट है, उनके साथ आपने कम्युनिकेशन स्किल किस तरह रखनी है। यानी वर्क क्लोजली विद सप्लायर, सब कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट एंड क्लाइंट, पीएमसी एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीएमसी को कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपने इनके साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस तरह रखनी है, ठीक है? यानी कम्युनिकेशन स्किल आपने इनको किस तरह करनी है, किस तरह आपने इनको डील करना है। ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि अपने जो आपके टीम वर्कर है, जो आपके लेबर्स है, जो आपके वर्कर है, सुपरवाइज़र है, उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप किस तरह होनी चाहिए, ये भी आपने मैनेजमेंट के हिस्से में आती है। आपने उनको किस तरह एंगेज करना है। अगर आप रिलेशनशिप उनके साथ ठीक रखोगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी उनके साथ ठीक होगी, तब भी आपका वर्क क्वालिटी के मुताबिक होगा। वो भी आप कोऑपरेट आपके साथ करेंगे जब आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आखिरी हमारे पास प्रिंसिपल थे। तो ये थे हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट के 7 प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर इंडस्ट्री में ये यूज़ होते हैं। तो होप आपको समझ आ गई होगी कि कस्टमर फोकस किसको कहते हैं, लीडरशिप किसको कहते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसको कहते हैं, और बाकी भी इसके प्रिंसिपल है, आपको समझ आ गई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।